किस तरह से न मन में करूँ आपका स्वागतम स्वागतम राजन्यः ओम केशवाय नमः ओम राधाय नमः ओम राधाय नमः ओम स्तोत्रचाय महागुणेशाय पुण्डरीकाक्षः ओम पवित्रेणः विष्णुदेवः शमितुर्यः पशवः ऋषिराय तत्परं जगते ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः अक्षत पुष्पान सूर्याय वासा हल्दी रुपये चंदन लगा चंदन ओम कैस्तूरी बोले कमला बदले बच्चा चले कैसे Oh,
स्थान पर बैठ गए। इसी तरीके में आपको कहना चाहूंगा कि राहुल यादव आप भूलेंगे कि निवासी है ऋतिक यादव जी, आप दोनों मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ में महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप कथा की करें। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राधे। आप हमसे आग्रह करेंगे कि ये कथा का जो प्रथम श्लोक है हमारे साथ सभी लोग दोहराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। दोहरा नहीं रहे हैं आप लोग। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद ये भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे हैं कि नैमिषारण्य में 84,000 ऋषि मुनि जुटे हैं और ये लोग जो है कलयुग के लोगों की चिंता कर रहे हैं। कलयुग के लोग जो लोग कमाने खाने और बच्चों के साथ खेलने में ही अपना सच्चा सुख समझते हैं, जिन लोगों को बढ़िया भोजन मिल जाता है, बढ़िया मालपुआ पकवान मिल जाता है, तो वो कहते हैं कि भैया स्वर्ग का आनंद हमें मिल रहा है। और जिनको थोड़ी मेहनत करने लगे ज्यादा कमाई हो जाती है, वो कहते हैं कि हम और भी बड़े स्वर्ग में हैं। और अगर कहीं किसी के आज्ञाकारी पुत्र हो गया तो कहेंगे कि चारों धाम जो है हमारे घर में ही है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि मनुष्य जन्म सिर्फ इसी के लिए नहीं मिला है। ये क्रियाएं जो आप लोग कर रहे हैं या कलयुग के प्राणी जो कर रहे हैं, ये तो पशु पक्षी भी कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी कर सकते हैं। भाई पैदा हो गए और जो है जैसे आम सामान्य जीवन बिताएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे और ऐसे ही खाते पीते जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये लोग आप बताइए भजन भाव कर सकते हैं? जानवर भजन भाव कर सकते हैं? कीड़े मकोड़े कर सकते हैं? कभी नहीं। ये सब करने के लिए मानव योनि में पैदा होना पड़ता है। और मानव योनि में अगर भगवान ने हमें पैदा किया है तो उनसे जो है प्रार्थना करिए कि हे भगवान इतनी सद्बुद्धि दें कि जो कथा पूजा होती है इसका जो है महत्व हमें समझ में आए। तो इसलिए जो है अगर आए हैं तो कमाने खाने के अलावा गृहस्थ जीवन में है तो प्रभु का भी ध्यान भजन भाव जो है करते रहना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आएगी। सारी दुख तकलीफ आप लोग भगवान को समर्पित कर दीजिए। सारी जिम्मेदारियां जैसे आप अकेले होते हैं, शादी विवाह नहीं हुआ रहता तो एकदम फ्री रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो पत्नी की जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो जिम्मेदारी आपको कहीं से भी कमा दिलाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। और फिर बच्चे होते हैं, बच्चे होंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी, भाई पढ़ाई लिखाई फिर शादी विवाह, इस तरह सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो उसी तरह भगवान ने भी हम लोगों को पैदा किया है, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमें जो है हमारा ध्यान रखें। अब देखिए कि अगर आप अपने बच्चों को देखिए कि अगर आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आपको तकलीफ होती है। उसी तरह हम भी जो है यहाँ मानव योनि में पैदा होकर अगर कोई गलत काम करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो उनको भी तकलीफ होती है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो इसलिए कभी कोई ऐसा काम न करे कि जिससे जो है विधाता को दुख हो। विधाता दुखी होते हैं तो दंड देते हैं। मानव एक बार क्षमा कर देता है, लेकिन उनके यहाँ एक एक चीज लिखा जाता है और वो जो है क्षमा नहीं करते हैं। तो कलयुग के प्राणियों की जो है सरकार ऋषि जो है चिंता कर रहे हैं, क्योंकि संत ही हैं, ब्राह्मण ही हैं, ऋषि मुनि हैं जो जगत के कल्याण के बारे में सोचते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि संत न होते जगत में तो चरि मरतो संसार। आप बताइए अगर संत महात्मा ऋषि मुनि ये सब न होते तो मानव अपने कल्याण का मार्ग कहाँ खोजते? पूजा पाठ ये सब चीजों के बारे में कौन बताता है हमें? आपको हम तो बस जब यहाँ पैदा हुए हैं और हम जो है बस इसी के बारे में सोचते हैं भाई चलिए कमाना खाना इसी में जीवन अपना बिता देना है, बीवी बच्चों में परिवार में इनका पालन पोषण में ही बिता देते हैं। तो साधु महात्मा या कथावाचक या पंडित जी लोग होते हैं तो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कार्य करिए, पूजा पाठ इत्यादि आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। भक्ति आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो
तो इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें कि जो है बच्चों के गीता रामायण का पाठ कराएं, उनसे जो है उनको कम से कम भजन भाव सिखाएं। नहीं तो आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल ले लेंगे, उसी में अपना जो है सब कुछ उनको उन्हीं में मिल जाता है। अगर माँ बाप देखिए, बच्चों की प्रथम पाठशाला जो है परिवार होती है। हम लोग जब छोटे थे, कक्षा 3 में पढ़ रहे थे, तो उस समय नागरिक शास्त्र कक्षा 3 से शुरू होता था। तो उसमें प्रथम अध्याय था, उसमें लिखा गया था कि बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है परिवार होती है। बच्चा जो है स्कूल में जाता है, आप जानते होंगे ज्यादा ज्यादा 4 घंटे या 5 घंटे रहता है, 6 घंटे रहता होगा, और बाकी के 17-18 घंटे वो परिवार में ही बिताता है। तो आप बताइए कि वो स्कूल में ज्यादा सीखेगा, वो परिवार में ज्यादा सीखेगा? स्कूल में तो मान लिया वो पढ़ाई लिखाई सीखेगा, लेकिन संस्कार वगैरह, बोलने चालने का ढंग, ये सब क्या सारी चीजें परिवार से उसे मिलती है। तो आपके परिवार में जैसा परिवार का माहौल होगा, बच्चा वैसे ही ढलता जाएगा। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों में जो है संस्कार भरें, बच्चों को हेलो हाय नहीं, प्रणाम करना सिखाएं, भगवान की आरती सिखाएं। हम तो देखते हैं कि आज के बच्चे फिर भी जब आरती वगैरह होती है तो आप जान लीजिए जिनको पढ़ने भी नहीं आता है, सुनते सुनते आप देखते होंगे, पूरी आरती भले न गा पाए, लेकिन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सारे बच्चे एक तरफ से दोहराते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बच्चों में संस्कार जो है शुरू से भरने चाहिए। तो इसीलिए जो है ये सौरकादि कलयुग के लोगों की चिंता कर रहे हैं, तभी वहां से सूत जी आते हुए दिखाई देते हैं। तो सूत जी को प्रणाम करके उनको आदर सत्कार के साथ सारे ऋषि मुनि ले जाते हैं और जो है उन्हें बैठाते हैं, और फिर जो है अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। कहते हैं कि सूत जी, आपका जो ज्ञान है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य प्रभ, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। जैसे अंधेरे को सूर्योदय होते ही अंधेरा जो है छट जाता है, तो उसी प्रकार जो है भगवान की जो भक्ति होती है, अगर आपके मन में अगर जरा भी कलुष भरा है, हमारे अंदर जो है जरा भी गलत चीजें जो भरी हैं, तो भगवान का भजन करेंगे तो जो अंधकार हमारे अंदर, अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, वो जो है दूर हो जाएगा। तो सूत जी की इस तरह से जो है प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि सूत जी कलयुग के लोगों के कल्याण के बारे में जो है हमें बताएं। तो सूत जी कहते हैं कि आज के लोग जो है पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान जो है उन्हें नहीं है। पैसा आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, वो आना चाहिए के बारे में बताते हैं कि परीक्षित को जिस समय सांप लगा उन्हें ये साफ किया गया कि आज के 7वें दिन जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो है सुखदेव जी उनको जो है भागवत की कथा जो है सुनाने के लिए आते हैं। अच्छा, जब जैसे ही देवताओं को पता चलता है कि सुखदेव जी जो है भागवत कथा अमृत सुनाने जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए, तो ये 7 दिन बाद मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा, लेकिन ये जो कथा है इस कथा को हम लोगों को सुना दीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि ठगियाओं, तुम लोग बिना स्वार्थ के देवता, बिना स्वार्थ के, वो भी अमृत जैसी चीज की जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, इसमें जो जरूर कोई जो है गहरा स्वार्थ इनका छुपा हुआ है, वही अमृत कलश लेकर आए हैं। तो सूत जी उन्हें डांटकर भगा देते हैं। और आप लोग सोचिए कि यह कथा आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में चल कर आई है और आप लोग जो है इस कथा का अमृतपान कर रहे हैं, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो कथा इस पृथ्वी लोक पर जो है आप लोग सुन रहे हैं। बड़ी आसानी से जो है आपको वह कथा श्रवण करने को मिल रही है।
ये हमारा जो है बहुत बड़ा भाग्य है और हम भाग्यशाली हैं। बोलिए राधे राधे। सूत जी जो है, सूत जी से सौनकादि पूछते हैं कि यह कथा जो है कितने दिन की होती है। तो बताए 7 दिन की कथा की परंपरा है। तो बताते हैं कि परंपरा प्रारंभ कहां से हुई। तो बताते हैं कि सर्वप्रथम यह कथा जो है, सूत जी बता रहे हैं कि यह कथा सर्वप्रथम नारद जी ने सुनी। नारद जी ने इस कथा को 7 दिन श्रवण किया। अब सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि ये बताइए कि नारद जी तो 2 पल कहीं ठहरते नहीं है, 2 मिनट यहाँ खड़े रहेंगे तब तक नारायण नारायण करते हुए दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। 7 दिन वह रुक कर कथा सुने होंगे, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, नारद जी ने इस कथा को जो है 7 दिन तक सुना था। तो कहते हैं कि बताइए, उसका वर्णन कीजिए। तब बताना शुरू करते हैं जो सूत जी हैं। बताते हैं कि एक बार जो है विशालापुरी बद्रीनारायण जो धाम है, वहां पर सनकादि चारों भाई सनत कुमार, ये चारों जो है, चारों भैया जो है, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो 5 साल की अवस्था के हुए और 5 साल के ही रह गए। ये कभी जो है बड़े ही नहीं हुए, जबकि ये नारद जी के बड़े भाई हैं। नारद जी से पहले पैदा हुए थे, लेकिन जो है उनकी जो है आयु नहीं बढ़ी। सबके दादा परदादा वो बन गए, लेकिन वो 5 साल के ही बने रहे। तो बद्री विशाल में वो नारद जी में दिखाई देते हैं, जो कि बड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे उनको। तो उनसे पूछते हैं कि नारद जी अपनी चिंता का कारण बताइए। कथम ब्रह्मादि मुखाराम उता चिंता तुलो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र उतस्य गमनं तव। हो ब्राह्मण, कथम दीन मुख, हे नारद महाराज, आपका मुख क्यों लटका हुआ है? किस बात की चिंता आपको है? गत गत तो यथा जन, आपका क्या चला गया है? किस बात की चिंता आपको है? कौन महात्माओं के पास तो कोई धन होता नहीं है। अभी आप जाइए वृंदावन में, आप देखेंगे तो वहां जितने साधु महात्मा है उनका परम धन जानते हैं क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रभु का नाम ही सबके लिए जो है परम धन है। वहां जाएंगे तो उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। उनका जो है परम धन राधा नाम ही जो है उनका परम धन है। यही उनका परम धन है और यही उनका जीवन धन है। और ये ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, कभी कोई नहीं चुरा सकता है। आपके साथ भक्ति, आपके पास जो भक्ति का धन दौलत कोई चुरा लेगा, रुपया पैसा चुरा लेगा, लेकिन भगवान की भक्ति का जो धन हमारे पास है, उस धन से बड़ा कोई धन नहीं है। अनमोल है वह, लेकिन उसे कोई चुरा नहीं सकता। तो नारद जी से उनकी चिंता का कारण जो है सनत कुमार जो चारों
ऋषि मुनि हैं, ये पूछ रहे हैं जो है उनकी चिंता का कारण। तो नारद बताना शुरू करते हैं कि अगर आप हमारी चिंता का कारण सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। तो बता रहे हैं जो है नारद जी कि हे बड़े भ्राता लोग, मैंने जो है सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, हर जगह मैंने घूम लिया। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, हरिद्वार गया, हर जगह मैं घूम कर आया, लेकिन जो है कहीं मुझे शांति नहीं मिली। जो भी संत मिल रहे हैं सारे जो है पाखंड से भरे हुए हैं। पाखंड निरता संत। पाखंड मतलब पाप का जो खंड खंड होता है उसे ही पाखंड कहा जाता है। पापस्य खंड है पाखंड। और परिभाषाएं बदल गई हैं। जो आज के महात्मा लोग हैं उनकी परिभाषाएं देखिए कैसे हैं। अगर पूछा जाएगा भैया ये बंगला किसका है, तो बताएंगे त्यागी जी का है, जो कि सब कुछ त्याग चुके हैं। अब पूछेंगे ढेर सारे बच्चे जो खेल रहे हैं ये किसके हैं, तो कहेंगे ब्रह्मचारी जी के हैं। और जब जहां शोर शराबा सुनाई देता है तो पूछते हैं भैया ये किसका आश्रम है, जहां हल्ला हो रही है पता चलेगा कि ये मौनी बाबा का आश्रम है। तो तपसी धनवंत दरिद्र गृही तदि कौतुक तात न जात रही। पहले संत महात्मा जितने जो है बैरागी होते थे, जितने सिद्ध होते थे, उनको बहुत बड़ा माना जाता था। लेकिन आज के संत जिनके पास ढेर सारा धन वैभव है, बहुत ढेर सारी लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं और अंतरराष्ट्रीय संत हो गए, विदेशों में कथाएं कर रहे हैं, तो उनको जो है जो जितना वैभवशाली है, वैभव संपन्न है, जितनी बढ़िया गाड़ी से BMW से चल रहा है, फॉर्च्यूनर से चल रहा है, तो उसको माना जाएगा कि ये सबसे बड़े बाबा है। तो उनके पास जो है ढेर सारी इकट्ठा होती है। और कहिए कोई सिद्ध संत है तो उनके पास जो है उतने लोग नहीं दिखाई देंगे। तो हमने देखा संतों के बीच में हमारा मन नहीं लगा, तो हम जो है फिर हमने कहा चलिए अब गृहस्थों के यहाँ चल के देखते हैं कि भाई जो परिवार वाले बाल बच्चे लाल लोग हैं इनके यहाँ चल के देखते हैं, हो सकता है वहां हमें जो है भक्ति थोड़ा मिले। तो बताते हैं कि हम गृहस्थों के यहाँ भी गए। तो गृहस्थों के यहाँ क्या हो रहा है कि पिताजी जब तक कमा रहे हैं, पिताजी का जब रिटायर्ड भी हो गए, उनकी पेंशन जब तक मिल रही है, पैसा जब तक पिताजी दे रहे हैं तब तक पिताजी की सेवा हो रही है। और जैसे ही पिताजी ने अगर पूरी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर दी तो समझ लीजिए कि उसी दिन चलावा हो गया लक्ष्मी जी का। क्या करेंगे, या तो माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देंगे और या फिर कहेंगे कहीं तीर्थ स्थान भेज देंगे। अब अगर माता पिता थोड़े जिद्दी टाइप के हैं कि हम कहें हम नहीं जाएंगे, हमको घर से निकाल रहे हैं हम नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे, खटिया एक तरफ डाल देंगे कि पड़े रहो। उनका मन कहेगा खाना देंगे या नहीं देंगे, तो मतलब एकदम दीन अवस्था में हो जाएंगे। तो ये दशा जो है गृहस्थों के अंदर देखकर नारद जी बताते हैं कि हमारा मन जो है फिर द्रवित हो गया। तो वार्ता कोपी न पृच्छति, तो बताते हैं कि कोई बड़ा भारी कार्य किया जाता है, जैसे घर में शादी विवाह होता है, तो ये होता है कि भाई सारे काम की जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो आप लोग ज्यादातर देखते होंगे कि ससुराल में सारे साहब को बुलाया जाता है कि भैया ये लड़का के मामा है, यही बात मैंने अपना झोला झोली उठाया और निकल गया मैं श्री राम वृंदावन, जहां पर संतों का जो है निवास है। तो नारद जी बताते हैं कि वृंदावन जाकर क्या देखता हूं, तो तकलीफ होती है। अभी जरा सा बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो हमारी माएं जो है चिंतित हो जाती हैं, और भक्ति माता के सामने तो बहुत बड़ा कष्ट आ गया है कि आप वृंदावन जाइए
और भगवान का भजन करिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके जो बच्चे जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि तो कलयुग में ये बताया गया है कि आप अगर नहीं मत नहाए धोए भी नहीं है, आप किसी भी अवस्था में हैं, पूजा अगरबत्ती वगैरह फूल माला लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस अवस्था में, मान लिया माताएं हमारी खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, उस समय भी मन में सिर्फ ऐसे देखिए राधे 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 मन में चलता रहेगा। तो हम बताते हैं, आप यहाँ जितने भी महान भाव बैठे हैं सबको बता रहा हूँ, अगर ये चीज ये इतनी तगड़ी मेडिसिन है कि आप अगर देखिए सभी के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर खाली स्थान पे कहीं आप अकेले अगर बैठ जाओ तो कोई न कोई बात आपके दिमाग में, यहाँ की वहाँ की दुनिया भर की चीजें, कोई न कोई बात आपके दिमाग में चलती रहेगी। लेकिन आपके मन में अगर प्रभु का नाम चलता रहेगा, राम राम चलता रहेगा, राधे राधे चलता रहेगा, कोई भी चिंतन टेंशन कोई चीज जो है आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। अगर हमारी इस बात पर विश्वास नहीं है तो आज ये चीज आप करके देखिएगा, कहीं एकांत में बैठ जाइए और राम राम मन में जपते रहिए, देखिए कोई भी अन्य ख्याल आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता है। तो कलयुग का ये जो है एक गुण है, सबसे बड़ा गुण है। तो इस गुण को देखते हुए महाराज परीक्षित ने कलयुग को जो है अपने राज्य में स्थान दे दिया। तो कलयुग जो है सारी जगह स्थान देते हुए उसके अलावा उन्होंने तो उसने कहा कि आपने मुझे जो है उसे दिया कौन सी जगह, जैसे जुआ खाना है, वैश्यालय है, मतलब जितनी खराब जगहें जहाँ भी हैं वो उन्होंने परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। तो उसने कहा कि एक स्थान हमको जो है बढ़िया स्थान आप दे दीजिए। सब यही है, एक तो मेरा नाम भी खराब है और आप जो है मुझे खराब स्थान भी दे रहे हैं। सब कलयुग को जो है महाराज परीक्षित सोने में स्थान देते हैं, स्वर्ण सोने में जो है कलयुग का वास होता है। अभी देखिएगा जिसके पास बहुत ज्यादा सोना वोना आ जाता है तो उसका भी जो है मती थोड़ा फिर जाती है। तो कलयुग में जो है भगवान की भागवत की जो है कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और भागवत के अर्थ को जो समझ लेता है, अर्थ मतलब जानते हैं आपको क्या होता है? अर्थ मतलब धन भी होता है। तो आजकल हो क्या रहा है कि वक्ता भी भागवत के अर्थ को देख रहा है और श्रोता जो आयोजन कराते हैं वो भी अर्थ के लिए ही करवाते हैं ज्यादातर लोग। अब देखिए जैसे बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं तो कहते हैं कि महाराज हमारी जो है अगर बढ़िया फैक्ट्री हमारी जो है बढ़िया चल जाएगी तो हम जो है भागवत की कथा कराएंगे। तो कहीं न कहीं जो है उनका स्वार्थ जो है छिपा होता है। और आपको बताएं कि सचमुच में जिसको भगवत भक्ति हो गई तो उसके पास अर्थ की कमी जो है कभी नहीं हो सकती है। तो जिसने भागवत का अर्थ समझ लिया, आपको बताएं जितने भी कथावाचक हैं आपको बताएं शायद ही ऐसा कोई कथावाचक होगा कि जो गरीब हो, क्योंकि भगवत भक्ति जो है उसके अंदर है। इसीलिए जो है प्रभु उसको किसी चीज की, क्योंकि उसने जो है सब कुछ प्रभु के ऊपर सौंप दिया है कि प्रभु हम जब टहल के लोगों को आपका नाम सुनाएंगे, आपकी चर्चा सुनाएंगे, तो प्रभु कहते हैं ठीक है तुम मेरा नाम लेते रहो, तुम अपना कर्म करते रहो, बाकी जो है तुम्हारा सब कुछ मैं देख लूंगा। तो कथावाचकों को किसी भी वैभव की जो है कभी नहीं होगी। आपने देखा होगा, अब मैं मंच के माध्यम से नाम नहीं लूंगा, आप जानते होंगे कि जितने भी कथावाचक हैं सभी जो है ईश्वर की कृपा से संपन्न ही है, हर तरह से संपन्न। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति।
उतारूं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, कौन कसे नाम मेरी तार भगवान। दर्द की दवा दर्द की दवा तुम्हारे पास है, में बता करे तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। में बता करे तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। कुछ नहीं मेरा मैं बता तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। उतारूं गिरधर तेरी आरती, उतारूं गिरधर तेरी आरती। बोलिए राधे राधे। श्री भागवत हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये हमारी गंसी है मुक्ति पंथी, पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। ये हमारी गंसी है मुक्ति पंथी, पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये साथी गीति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, सिखाने वाला है, हर दर्श दिखाने वाला है, हर दर्श दिखाने वाला है। ये साथी गीति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, दर्श दिखाने वाला है, हर दर्श दिखाने वाला है। तो यहाँ दुख करनी यहाँ दुख हरनी, दुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उतारती। भोर भोर में करुणा बनाए, बार बार में बुझे द्वार, राम भवानी हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम वृंदावन काल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भवानी की, श्री मैया की, रामचंद्र महाराज की, विश्वनाथ की, भगवान की, माता की, माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने महाराज की, पार्वती पते हर महादेव। ओमेश्वरथान प्रचलित सुतास्य देशावं शत्रयोजने धनवान तन्मशिः। जगदीश जल से गोड़ दे। ओम जलेन शीतलीकरणं वसुदेवानन्दयः। ओम जगेन जगमयन्त देवाः। अस्थानि धर्माणि प्रथमानाशं देहनातं महिमानः सशब्दतपुर्वाणिः यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः। आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आरती दर्शन प्रसाद लेने के बाद ये अपने अपने घर को जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित होना चाहिए कि कथा का समय कार्ड में 4 बजे का दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि